तो सभी स्टूडेंट कैसा है? सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। जैसे कि एक बिल्कुल न्यूज हमारी चर्चा में बनी हुई है जिससे लोग परेशान हैं, जिससे डिमोटिवेट है और जिससे बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। भाई सुनने में आ रहा है कि हमारा जो 2026 का पेपर है वो हमारा लीक हो गया। ठीक है, ये सेम सिचुएशन हमारी वैसे तो हर साल लगभग ये देखने को मिलती है, लेकिन ये 2024 में भी हुई। अब इस वीडियो बनाने का मतलब क्या भाई? देख, व्यू का कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि तुम लोग जिस सिचुएशन में हो और जो तुम लोग इस टाइम परेशान हो, दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे हैं, उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन है, उन बच्चों का भी जिनका सिलेक्शन नहीं है, या जो बच्चे रीनीट के चक्कर में लगे हुए हैं, या जिन बच्चों का अंदर से खून खोल रहा है कि हम ये चीज कर दे वो चीज कर दे, तो भाई देखो आराम से सारी वीडियो सुनो। हर वीडियो में हर बच्चे को अपना जवाब मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि पेपर लीक हुआ है 2026 में, जो सुनने में आया है। यहाँ तक कि तुम्हारा सीकर से लेके कोटा, राजस्थान, ये सब और तुम्हारे उत्तराखंड तक पेपर देखने को मिल रहा है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो केमिस्ट्री का पेपर है वो काफी दिन पहले ही मिल गया था, और उसके बाद 4 दिन पहले 600 प्लस नंबर का, भाई 600 प्लस नंबर का जो पेपर है ये 4 दिन पहले मिल गया। इस बार पेपर लीक अब के इस लेवल पे नहीं हुआ कि 720 का क्वेश्चन मिल गया उसको 180, 135 से लेके 140 क्वेश्चन तक बताया जा रहा है जो कि गैस पेपर के थ्रू यहां से मिले। अब ये क्या है? सीधा सीधा कि जहां भी पेपर छपा है, सुनने में आ रहा है कि भाई जहां पेपर छपे वहां से चीज हुई है, बट जो भी है ये पेपर क्या होता है, जैसे अगर मान लो कंप्लीट भी किसी पे 720 का गया है तो वो सेम पेपर ना रख के उसमें से वहां से 600 प्लस नंबर 135 से 140 क्वेश्चन उठाए, जिसको नाम दिया गया है गैस पेपर का कोडिंग। ठीक है, अब मेरे भाई इससे हुआ क्या? 2024 तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। 2024 में सारे बच्चों ने आवाज उठाई थी, पब्लिक प्रदर्शन करा था, सब टीचर तुम्हारे साथ थे, लेकिन वहां पे रीनीट नहीं हुआ। भाई ये 2026 का पेपर 2024 की कंपैरिजन का नहीं है। 2024 में बहुत ही मामला खराब था कि किसी के 613 नंबर है तो ये आए कैसे? ठीक है, ये नंबर, और वहां पे बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं कह सकता कि 2026 का जो पेपर लीक हुआ है भाई वो 2024 के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जब तुम्हारा 2024 में पेपर दोबारा नहीं कराया गया, रीनीट दोबारा नहीं हुआ, जिसमें पॉसिबिलिटी पूरी थी, सारे सबूत थे, और सारे टीचर, सारे स्टूडेंट, यहाँ तक कि स्टार्टिंग में तो 720 के इतने बच्चे थे कि उनको एम्स भी नहीं मिल रहा था 720 लाने के बाद भी। उस धांधलेबाजी में वहां पे तुम लोग देखो, वहां पे रीनीट नहीं हुआ। तो भाई ये अब इतनी बड़ी इशू वाली चीज नहीं है कि मतलब अब होगा रीनीट। भाई तुम लोगों को कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले मैं यही बता दूं, जिस बच्चे के नंबर अच्छा आए हुए केवल मेरिट पे फर्क पड़ेगा, मेरिट कम ज्यादा होगी, जो मैंने बताई थी वो ईमानदारी वाली मेरिट थी 620। अब भाई जिस लेवल पे जो पेपर लीक हुआ है उस लेवल पे भाई डिसाइड करेगा वो कि कितना पेपर लीक हुआ है तो मेरिट क्या आ जाएगी। ठीक है, बट अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिन बच्चों का अच्छे नंबर है वो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। भाई आराम से सेफ रहे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और देखो मेन वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो क्या है? सबसे पहले एक तो अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखो और ये सोचो कि भाई जो चीज हो गई हो गई। जो बच्चे ड्रॉपर है या जो फ्रेशर थे या जो बच्चे रिपीटर थे, वो बच्चे अगर कहीं ना कहीं उनके अच्छे नंबर भी है तो वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ताकि रीनीट अगर हुआ तो तब बेनिफिट है, अगर नहीं हुआ तो भाई 2027 की तुम तैयारी में लग जाओ। ये ना सोचो कि केवल ये जो है हम आवाज उठाएंगे, पब्लिक प्रदर्शन करेगी, रोड जाम कर देंगे, भाई ये सब चीजों से पेपर दोबारा नहीं होता। पिछली बार भी तुम लोगों को याद है काउंसलिंग होते होते 17 जुलाई तक चली गई थी कि आज हाईकोर्ट की छुट्टी है, आज वो वकील किया है, आज वो वकील किया। भाई धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया था कि जो एकजुट लाखों स्टूडेंट था तो उसको वहां पे डिले कर दिया था। कैसे? कि कुछ बच्चों की जैसे मान लो काउंसलिंग है वो निकाल दी, कुछ बच्चे काउंसलिंग में लग गए जो सिलेक्शन वाले थे, कुछ बच्चे बेचारे दोबारा तैयारी में लग गए। तो वहां पे धीरे धीरे होते होते कुछ ही वहां पे इंडिविजुअल स्टूडेंट ऐसे बच्चे थे जो केवल आवाज उठाने वाले थे। तो स्टार्टिंग में बहुत बच्चा आवाज उठाता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ बच्चे कम होते चले जाते हैं। उनका रीजन क्या है कि जो बच्चे बेचारे दोबारा तैयारी वाली है वो दोबारा लग जाते हैं, क्योंकि भाई ऊपर से तुम लोगों को डेट मिल जाती है कि ये डेट वो डेट वो डेट। तो बच्चा क्या करता है, कितना परेशान होगा बच्चा डेट के चक्कर में। तो धीरे धीरे जो एक बल्क था स्टूडेंट का उसको खत्म करके लास्ट में लाके ऐसे छोड़ा था जहां पे कुछ ही हजार बच्चे हमारे वहां पे बचे। ठीक है,
तो ये चीज अब होने वाली है। रीनीट के चांस बिल्कुल कम है। अपनी तैयारी में लग जाओ, जो रिपीटर बच्चे हैं, ठीक है, ये सब चीजें करो, ये माइंड से निकालो, जो भी होगा ऊपर वाला देखेगा इस चीज को। लेकिन चल इतना ही यहां से करो तो स्टार्ट। अब देखो इसमें हुआ क्या भाई, पेपर लीक में होता क्या है भाई। ये जो पेपर लीक हुआ इसमें एक चीज बताओ भाई, ये जो आपको 2.5 घंटे मिले 3 घंटे थे, आधा घंटा आपकी ओमार सीट में चला गया और भाई चेकिंग वगैरह में चला गया। अब 2.5 घंटे में बेचारे कुछ बच्चे जो टॉपर बच्चे भी थे वो 600 से लेके 650 के बीच में बेचारे टक गए। 12 लिए तक उनको नॉलेज 720 की भी थी, 700 की भी नॉलेज थी, बट टाइम के चलते वो बच्चे टाइम नहीं बचा पाए कि वो इस स्कोर से ऊपर चले जाए, क्योंकि वो पूरे साल तैयारी करके 2 साल के रिपीटर, 4 साल के रिपीटर, पूरे साल कोचिंग में मेहनत करके, जिनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है भाई, वो बच्चा जो अंदर से टूट गया, जो बच्चा लास्ट ईयर अटेम्प्ट नहीं लेना चाह रहा था घर वालों के प्रेशर से या जैसे कैसे करके उसने मन बना के, भाई उस बच्चे का दर्द बहुत ही मुश्किल है समझना। हम लोग भी वहां से आए हैं, आप लोग भी सब वहां से आए हैं भाई। वो एक ऐसा होता है कि जो पूरे साल बच्चा बेचारा इस चीज में मारा जाता है कि पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, किस टीचर से पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं, लाखों रुपए लगा रहा है कोचिंग में। उसके बाद वो बच्चा इतना ज्यादा डिमोटिवेट रहता है, बहुत ही ज्यादा, पूरे साल कहीं शादी में नहीं जाना, फंक्शन में नहीं जा रहा। यानी कितने बच्चे तो ऐसे हैं कि जो बेचारे तैयारी ही छोड़ देते हैं कि बस अब हम टूट गए अंदर से। तो भाई वो बच्चा ये स्कोर खड़ा कर रहा है अपनी मेहनत से यहां तक, कितने समय में, 2.5 घंटे। और एक वो बच्चा है कि जिसको पेपर मिल गया, जिसको पेपर मिल गया भाई, उसने क्या किया, 1 घंटे में कितना खड़ा कर दिया स्कोर, 650। क्योंकि यहां बच्चा लड़ रहा है टाइम से, बच्चा लड़ रहा है यहाँ पे टाइम से। 1 मिनट में एक क्वेश्चन निकालने के लिए वो लड़ रहा है बेचारा, सारे कॉन्सेप्ट की कंसंट्रेशन बना के यहाँ पे क्या लगना है, कैसे क्वेश्चन होगा, वो यहाँ पे लड़ रहा है। और ये वो बच्चा है जो केवल निशान लगा रहा है। तो ये तो 20 से 30 मिनट के अंदर सारा पेपर सॉल्व कर रहा है। तो पेपर लीक होने से ये प्रॉब्लम होती है मेरे भाई कि ये जो बच्चा है बेचारा, ये ईमानदार वाला बच्चा भाई, इसका जो बच्चा का दर्द है वो लीक पेपर वाले कभी नहीं समझेंगे। वो नहीं समझेंगे कि इसके अंदर कैसा कैसा बच्चा पड़ा था और उसके साथ क्या हुआ है। भाई वो बच्चा यहाँ पे इतना स्कोर लाने के बाद, पूरे साल मेहनत करने के बाद, पता नहीं है यहाँ पे हो सकता कि कोई बच्चा वो है जो 5 से लेकर 10 अटेम्प्ट के बीच में भी हो, और वो सोच रहा होगा मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, इस बार भी उसका लीक होने की वजह से सिलेक्शन ना हो। तो भाई जिसने 10 साल से तैयारी की है या 5 साल तक जो तैयारी कर रहा है भाई, उसका क्या ही तुम लोग बता पाओगे कि क्या दर्द से वो गूंज रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज तो भाई वो चीज हो गई कि 600 प्लस का तुम लोगों को नंबर मिल गया, 600 का नंबर 30 मिनट में कर लिए, बचे 2 घंटे। अब 2 घंटे में केवल उसको 50 नंबर लेके आने सिलेक्शन के लिए। भाई जिसको ये पेपर मिल गया 600 प्लस का, 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर हो गया, उसको तो आंसर पता है, वो तो केवल आंसर पढ़ेगा, ना क्वेश्चन पढ़ेगा, ना ही बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ेगा, सीधा टिक कर देगा। और कितने समय में, 30 मिनट में पहले ही कर देगा वो। बट भाई इसको तो यहाँ पे केवल 50 नंबर लेके आने हैं अपनी मेहनत से, 50 नहीं कम भी लेके आने, तब भी उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस बच्चे से तो पूछ के देखो भाई इस पे क्या बीत रही है। ये वो बच्चा जो अपनी मेहनत से 650 नंबर लेके आया है, भाई जान निकल जाती कुछ टाइम के लिए तो आत्मा चली जाती है उस बच्चे की, जो बच्चा यहाँ तक आता है। भाई ये छोड़ो, कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो मोस्टली बच्चे जिनसे बात हुई है कि जिन बेचारों के 590 से लेके 620 के बीच में नंबर है, इन बच्चों की अंदर से जान निकल गई यही सोच के कि सर यहाँ तक मेरिट आएगी क्या। भाई ये बच्चे बेचारे इतने परेशान है, इतने परेशान है, कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई हम लोगों का कैसे भी करके कट ऑफ में मॉपअप राउंड तक कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए। ये वो बच्चे जो 4-4 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं बड़ी बड़ी कोचिंग में, पूरे साल बेचारे अपना कहीं शादी, कहीं पार्टी सार्टी, कुछ नहीं, इनको केवल पढ़ाई से लेना देना। भाई ये सब के सब पेपर लीक होने की वजह से क्या हो गए, खत्म हो गए, अंदर से इच्छा ही खत्म हो गई। अब ये आगे को नहीं पढ़ेंगे, और जब ये आगे को नहीं पढ़ेंगे, कुछ छोटा कोर्स करेंगे या हो सकता है पढ़ाई छोड़ दे, डीमोटिवेट हो गए। ये वो बच्चे थे जो डॉक्टर बनते, अच्छे से पढ़ाई करते, तो आने वाली जनरेशन का इलाज भी अच्छे से करते।
भाई ये डिजर्व करते हैं हॉस्पिटल जाना, ये डिजर्व करते हैं ट्रीटमेंट करना, ये डिजर्व करते हैं भाई साहब अच्छा इलाज करना, अच्छा पेशेंट को देखना, अच्छी काउंसलिंग करना, अच्छी चीजें करते हैं। क्योंकि इनको इतनी नॉलेज थी कि जब आज इन्होंने नीट में इतना काम किया है तो आगे चल के ये 5.5 साल एमबीबीएस में एमडी में इतना ही अच्छे से काम करते, क्योंकि इन लोगों को आदत है 10 घंटे पढ़ने की, 5 घंटे पढ़ने की, 20 घंटे। इन लोगों के सर में दर्द नहीं होता, इन लोगों को आदत है। तो ये रियलिटी में यहाँ पे डिजर्व करते हैं डॉक्टर बनना और तुम लोगों का इलाज करना। और ये जो बच्चा नीट नहीं निकाल पा रहा है, जो पेपर लीक होने की वजह से नीट के अंदर जा रहा है, भाई सोचो कल के दिन को तुम्हारे ही बच्चे, तुम्हारे ही पेरेंट्स, तुम्हारे ही कजन, तुम्हारे ही रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो, उनका इलाज ये लोग करेंगे। तो भाई तुम लोग ये बताओ मुझे कि ये ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए? भाई ऐसी ऐसी बीमारी आ गई है जिस पर काउंसलिंग कर रहा है, ऐसी ऐसी डिस्कवरी होने लगी है, ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां धीरे धीरे क्या हो रही है देखने को मिल रही है। तो इतनी बीमारी ऐसी होने के बाद भी भाई डिजर्व करते हैं ये लोग कि ये लोग भी क्या करें, नई नई तकनीक का यूज करें, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छे। एक बच्चा ये है कि जिसने कुछ नहीं किया, केवल पेपर लिया, पैसों में खरीदा और पैसे से किसको तोल दिया? इन बच्चों को तोल दिया। भाई कल के दिन को जब ये पेशेंट का इलाज करेंगे, उसमें चाहे कोई भी हो सकता मैं ही क्यों ना हो, तो भाई इनसे क्या ही तुम लोग इतनी उम्मीद लगाओगे कि ये अच्छा इलाज करेंगे? तो भाई ये जो सीन हो रहा है, भाई मुझे नहीं पता ये कहाँ हो रहा है, क्या सीन है, बट इस पे भाई बहुत ही तकड़ी छानबीन होनी चाहिए। और छानबीन होने के बाद अगर ये चीज पकड़ी जाती है रियलिटी में, तो जहां से ये स्टार्ट हुई है भाई वहां पे ऐसा सीन किया जाए कि कभी जिंदगी में कोई पेपर लीक ना हो। ऐसी कार्रवाई या ऐसा कोई भी नया कानून या जो भी सजा है, जो भी पेनल्टी ऐसी होनी चाहिए कि कानून जो भी अपने अकॉर्डिंग काम करे वो उस लेवल पे करे कि पेपर लीक करने वाले की रूह कांप जाए, उसको जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन याद रहे कि हाँ कभी जिंदगी में सुना था पेपर लीक हुआ था और उसको ऐसी कार्रवाई हुई थी या ऐसी सजा मिली थी, कि जो आज की जनरेशन वाले नहीं, आने वाली जनरेशन में भी किसी की हिम्मत ना हो पेपर लीक करने की। क्योंकि यार तुम सीधा 1 लाख रुपए को 1 लाख में पेपर लेके या 5 लाख में पेपर लेके भाई किससे कंपैरिजन कर रहे हैं तुम? इस वाले बंदे से, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका सिलेक्शन छीना है तुमने 1 लाख में पेपर लीक करके 30,000 में, 50,000 में या 50 लाख में, भाई इस बंदे का सिलेक्शन छीना है तुमने। भाई तुम लोग सोचो तुमने क्या किया है। भाई मैं बता नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब है भाई, यूट्यूब पे बहुत सारे रूल ऐसे है, पता नहीं क्या मतलब सीन क्रिएट रहते हैं, तो मैं ओपनली कह नहीं सकता। लेकिन मेरा जो मन है वो खुद, अगर बच्चे मेरे सामने पर्सनली बैठे हो तो मेरा खुद ये मन है कि मैं क्या ही तुम लोगों को यार एक्सप्लेन करूं। लेकिन तुम लोग समझ सकते हो कि मैं हाँ तुम लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो केवल इसीलिए बना रहा हूँ कि भाई मुझे इन बच्चों का बहुत ही ज्यादा अफसोस इसलिए है क्योंकि यार हम लोग खुद टीचर, हमें खुद पता है कि बच्चा बेचारा कहाँ से उठ के आया है और ये नंबर लाने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही, और ये पेपर लीक होने से बड़े इजीली तुम्हारे 650 नंबर आ रहे हैं। भाई वो बच्चा बेचारा 620 पे टूट गया, उसको टाइम नहीं मिला, क्योंकि तुम लोगों को टाइम से कोई लेना देना नहीं है, उस लोगों को लेना देना है था। तो भाई ये बच्चा बेचारा इतना टूट गया होगा, इतना टूट गया कि इन बच्चों के साथ क्या ही होगा। भाई जिसकी एक उम्मीद थी कि हाँ भाई 610 पे 615 पे मेरा नंबर आ जाए, अगर पेपर ठीक ठाक लेवल का हुआ तो फिर वही मेरिट तुम्हें देखने को ऊपर मिल जाएगी, बच्चा फिर रह गया। अब बच्चा जब उस लेवल पे मेहनत करता है और वो अपने आप को डिजर्व करता है कि हाँ मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, और कोई उसको रोक दे तो तुम सोचो उससे कितना भविष्य खराब हो गया। भाई यहाँ से इतना भविष्य खराब होगा कि जाने कितने लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तैयारी छोड़ के बैठ जाएंगे। और भाई यही तो वो जनरेशन है जो हमारी आने वाली, ये जो जनरेशन थी, ये जो ट्रीटमेंट करती है, जो इलाज करती है, जो हॉस्पिटल बनाती है, जो गवर्नमेंट जॉब करती, यही वो जनरेशन थी जो आगे चल के तुम लोगों को बचाएगी नई नई बीमारियों से, सब चीजों से। भाई जो लोग ये नीट का पेपर इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसको नहीं निकाल पा रहे हैं, भाई आगे चल के तो फिर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा और डीपली पढ़ाई है, नीट तो कुछ भी नहीं है जितनी आगे चल के और पढ़ाई है। बट जो मेन चीज है ये वाली, भाई इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, एनटीए को भी, और जहां जहां पेपर की संभावना है तो वहां से सुनने में आ रहा है कि पीडीएफ मतलब पता लग जाता है जो भी है, तो भाई इसकी ठीक ठाक क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए।
और जांच होने के बाद इतना ये है कि पेपर रीनीट अगर ना हो तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ जिलों में या कुछ कॉलेज के अंदर जहां भी मतलब स्कूल में पेपर हुए हैं, तो जिन बच्चों के एडमिट कार्ड पकड़े जाते हैं कि हाँ ये पेपर इतनी जगह लीक हुआ है, कम से कम उन बच्चों का दोबारा करा लिया जाए। भाई पूरी ऑल इंडिया का नहीं कराना चाहिए, लेकिन जहां जहां ये पेपर गया है भाई वहां तक करा सकते हैं। अब इसके अंदर देखो कुछ वो बच्चे भी होंगे जो ईमानदार बच्चे होंगे, वो पीसेंगे। वो क्यों पीसेंगे कि अगर यहाँ पे रीनीट होता है, आप लोग सोचो इस रीनीट के चक्कर में जो ईमानदार बच्चा है 600 प्लस वाला, वो भी तो पिसेगा भाई। जो बच्चा अपनी मेहनत से बेचारा 650 नंबर लेके आया है, 600 प्लस लेके आया है, उसी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा जैसे ही दोबारा रीनीट होगा, हम इसलिए नहीं कहते भाई कि रीनीट कराओ, रीनीट इसलिए नहीं कराते क्योंकि इसमें ईमानदार बच्चा भी पिसता है। रीनीट जैसे ही नाम रखा जाएगा रीनीट, यकीन मानो आधे बच्चे वे बेचारे परेशान हो जाएंगे जो अपनी ईमानदारी से नंबर लेकर आए थे एमबीबीएस का, वो लोग परेशान हो जाएंगे रीनीट के नाम से। उनकी क्या खता है भाई रीनीट के नाम से। भाई सोचो जो बच्चा ईमानदारी से सिलेक्शन की ओर गया है, अब तुमने दोबारा से उसको रख दिया रीनीट, तो भाई उस बच्चे की क्या गलती है भाई। वो बेचारा अपना ईमानदारी से करके आया, तुमने दोबारा रीनीट कर दिया, पता नहीं अब उसके साथ क्या हो, नंबर 1-2 ऊपर नीचे क्या हो, तो उसका तो गया करिया, हो गया रीनीट के नाम से वो तो खत्म बेचारा। तो इसलिए हम फोर्स नहीं करते कि रीनीट कराना चाहिए, लेकिन हाँ उन स्टूडेंट का जहां जहां से पेपर की संभावना है पूरी, चाहे वहां पर भी काउंसलिंग में काफी समय है, तो भाई जब तक काउंसलिंग आती है तो काउंसलिंग तक इनकी छानबीन होके केवल उन बच्चों का उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन सेंटरों पे दोबारा से रीनीट करा देना चाहिए। अगर ये चीज होती है तो छानबीन करने के बाद सब चीज सबका नहीं करा के, लेकिन इन लोगों का जरूर कराना चाहिए। और पेपर को सेट उसी लेवल पे करो जिस लेवल पे ये था कि भाई उनके लिए भी 2.5 घंटे में ऐसा पेपर था, तो आपके लिए भी 2.5 घंटे में ऐसा पेपर है। तो सभी से मेरा यही कहना था, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सभी बच्चे ध्यान दो और अपनी तैयारी वगैरह करें, और डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई अपडेट आती है हम आपके साथ है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी दिन हम वीडियोस की मेरिट पे और जो जो भी यहाँ से पॉसिबल है मिलना, या यहाँ से जो भी पॉसिबल है अपडेट मिलना, उस पर भी हम अभी बनाएंगे। अभी काउंसलिंग का रिजल्ट आने का समय है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सभी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम है कोई बात हो तो वो चैट में करे, ठीक है। बाकी अगर कुछ भाई गलती हुई है, कुछ मैंने बोल दिया हो मुझसे, किसी के भी लिए A to Z, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, एनटीए हो, या बच्चे हो, या कोई भी हो, भाई उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। बट ये थोड़ा सा हम बच्चे पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम ये चीज महसूस कर सकते हैं कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट काम है ये बच्चों को पढ़ाना। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को अपना सब कुछ छोड़ के पेरेंट्स ने सब कुछ उनके पीछे लगा रखा और उनके साथ ये सब चीज होना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रूपल